सुपरनोवा यह एक ऐसा इवेंट है जिसका धमाका कई बार इतना खतरनाक होता है कि वो अपने आसपास कई लाइट ईयर्स की दूरी में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब साल 2019 में हबल द्वारा बीटलज्यूस नामक सितारे को देखा गया, तब इसने पाया कि यह सितारा लगातार डिम होता जा रहा है। 20 मई साल 2023 को मार्सेबल इंडिया के एक आर्टिकल में यह बताया गया कि जल्द हमारे नाइट स्काई में दिखने वाला सबसे ब्राइट स्टार सुपरनोवा में बदलने वाला है। तो क्या सच में यह सुपरनोवा में बदलेगा, और अगर हाँ तो कब तक, और हमारी धरती को इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि यह सितारा हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। The star that could be shocking in our sky is this one, Betelgeuse or Betelgeuse. Betelgeuse is so big that if you were to place it in our own solar system, it would stretch to the orbit of Jupiter. Equally, it could explode tomorrow. By far the brightest star in the sky, brightly as a full moon. बीटलज्यूस, यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो यह ओरायन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद यह सितारा धरती से करीब 642.5 लाइट ईयर्स दूर है, और यह हमारे सूरज से 764 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन सूरज से इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद वजन के मामले में यह सितारा सूरज से महज 20 गुना ज्यादा ही भारी है। अब साइज ज्यादा, मैस इतना कम, इसी कारण समान वितरण के सिद्धांत से बहुत ज्यादा हीट इस सितारे के हिस्से में नहीं आ पाती, और यही कारण है कि यह सितारा हमारे सूरज से टेम्परेचर में लगभग आधा है। लेकिन अब इसका सुपरनोवा से क्या संबंध? इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 से, जब हबल ने इसके टेम्परेचर को डिम होते हुए पाया, और जनवरी साल 2020 तक आते आते ऐसा लगने लगा था कि मानो यह सितारा जल्द ही यूनिवर्स के अंधेरे में गायब होने वाला है। लेकिन रहस्यमयी ढंग से दिसंबर साल 2020 के बाद बीटलज्यूस ने अपनी रोशनी को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया, और साल 2022 तक यह अपनी उसी ब्राइटनेस में पहुंच गया जहां हमने इसे 2019 में देखा था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज भी इस सितारे की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, सबसे पहले तो वैज्ञानिकों को यह पता लगाना जरूरी था कि आखिर इस सितारे की रोशनी में गिरावट क्यों हुई, क्योंकि यह सितारा हमारे लिए सुपरनोवा के नेचर को स्टडी करने के लिए सबसे नजदीकी सितारा है। और वैज्ञानिक साल 2022 से 2023 तक ये मान रहे थे कि इसके पीछे का कारण डार्क मैटर या कोई अन्य मिस्टीरियस पार्टिकल हो सकते हैं। मगर फिर साल 2023 के अंत में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिकॉर्ड की गई स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखा गया, तब हमें पता चला कि सितारे की चमक का कम होना, फिर बढ़ना, फिर उसके बाद पुनः कम होना, इस घटना के पीछे का कारण डार्क मैटर या अन्य पार्टिकल्स नहीं थे। सुपरनोवा में बदलने वाला सबसे नजदीकी सितारा बीटलज्यूस, जिसे साल 1836 में जॉन हर्शल द्वारा खोजे जाने से लेकर आज तक इस सितारे को जिस एंगल से देखते हैं, उसी एंगल से फरवरी से लेकर नवंबर के बीच इसी के एटमॉस्फेयर का एक टुकड़ा इजिप्ट होकर सितारे से अलग हो गया, और अलग होने के बाद उसकी चमक और एनर्जी जैसे ही नील हुई, वैसे ही वह भाग काले रंग के डस्ट क्लाउड में तब्दील होने लगा। और जैसे ही यह हमारे और बीटलज्यूस के बीच में आया, तो इसकी डार्कनेस ने सितारे की ब्राइट को डिम कर दिया, और साल 2022 में हमें ऐसे अलग अलग पैटर्न दिखाई दिए थे। लेकिन फिर हुई साल 2024 की शुरुआत, जब 13 मई साल 2023 को मिले इस सितारे की ब्राइटनेस पैटर्न, जो कि 142% एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ रहा था। इसने यह सिद्ध कर दिया कि इसके ब्राइटनेस के उतार चढ़ाव का कारण केवल और केवल अलग हुआ वह डस्ट क्लाउड तो नहीं हो सकता, बल्कि इसके अंदर कुछ तो है जो इसे इतना मिस्टीरियस बनाता है, जो हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। लेकिन अब हम इसके सुपरनोवा की थ्योरी का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। वैसे पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो यह माना जा रहा था कि इस सितारे को फटकर सुपरनोवा करने में अभी कम से कम 1 लाख साल बाकी हैं, और उसके हिसाब से अलग अलग ग्राफ्स तैयार किए गए थे। लेकिन इसकी असाधारण चमक ने हमारे सारे आंकड़े गलत साबित कर दिए। लेकिन अभी हाल ही में ही हमें यह पता चला कि इसका आकार बेहद तेजी से एक्सपेंड होता जा रहा है, और यह आकार इतना तेज है कि अगर आने वाले 6 से 1 साल के भीतर, यानी साल 2025 के उपरांत तक यह अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं आता है, तो ये अपने सुपरनोवा के टाइम पीरियड से 40 से 50 हजार साल पहले ही सुपरनोवा कर जाएगा। यानी आने वाले 10 से 20 हजार साल बाद यह सुपरनोवा इवेंट को जरूर फेस करेगा। हालांकि इसके लिए हमारी धरती के पास बहुत वक्त है, लेकिन क्या हो यह सुपरनोवा की घटना को आज ही अंजाम दे दे? क्या हमारी धरती और धरतीवासी इसके लिए तैयार हैं?
यदि आप भी यही सोचकर डर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हाउ क्लोज वुड ए सुपरनोवा हैव टू बी टू किल अस ऑल के इस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी सुपरनोवा का किल जोन केवल और केवल 50 लाइट ईयर्स तक ही हो सकता है। यानी 50 लाइट ईयर्स के अंदर आने वाली हर एक चीज इस सुपरनोवा से तबाह हो जाएगी। बट लकीली हम इससे बेहद ही ज्यादा दूर हैं, तो हमें तो इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन सुपरनोवा के नजारे को हम धरती से जरूर देख पाएंगे। सुपरनोवा, हाइपरनोवा व किलोनोवा को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। यदि आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।